ओशो का एक साधारण सीधे वाक्य मुझे चकनाचूर कर देता है। ईश्वर का कोई जड़त्व अस्तित्व नहीं होता। जड़ अस्तित्व शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कोई भी उसके सीधे सरल वाक्य कोई भगवान नहीं से शासित हो जाता है और अन्य लोग वहीं पर रुक जाता है। नहीं, तुम्हें और गहराई से जांच करनी होगी कि पूरे ओशो को जानने के लिए यह इतना आसान नहीं है। और फिर मैंने गहराई से ओशो, सद्गुरु रूबी राजावत की जांच की। हर चीज से संतुष्ट हो जाओ। तालमेल ना होना, मतभेद मैं बस सहन नहीं कर सकता। उस मामले में कोई भी इंसान तब तक शांति से नहीं रह सकता जब तक कि बाहर और अन्य मनुष्यों के साथ सामंजस्य न हो, तालमेल ना हो। क्या मैं सही हूँ? विरोधाभास, मतभेद किसी भी जीवित आत्मा को परेशान करता है। एक मानव विचारों के छोटे छोटे मतभेद परिवार में लोगों को अलग कर देते हैं। जब यह सबसे ऊंची चोटी पर पहुँचता है, वही सांसारिक देशों के साथ जो युद्धों का कारण बनता है। मैं पहले से परंपरागत प्राचीन सीधे आगे की ओर स्थापित के धार्मिक फिलॉसफी के साथ चलता रहा। अब भी वैसे ही चलता हूँ। मैंने मेरा पाथ ना कभी बदला, ना बदलूंगा। मतभेद हो तो फिर भी ठीक है, मनभेद ना हो, ऐसा महादेव का डिलोग है सीरियल में। ठीक है, फिर भी बड़े बड़े जार्गन वर्ड्स यूज, कठिन शब्द करने से ना कोई इंसान बड़ा नहीं होता है। उल्टा बात को केवल वो खुद ही समझ सकता है, दूसरों को बात कुछ भी समझ में नहीं आती। ठीक है, वैसे फिर भी ईश्वर का जड़ अस्तित्व नहीं है, किंतु ईश्वरत्व का है। मैंने फिर यही संशोधन किया, जड़ अस्तित्व सदा के लिए नहीं है, ये ठीक ही है। किंतु प्राचीन काल में जो घनघोर तपश्चर्या तप करते थे ऋषि मुनि, तब ईश्वर का जड़ प्रकटीकरण अवश्य होता है। उस युग के बाद आज के काल युग टाइम में ना किसी ने घनघोर तपश्चर्या की है, न कोई कर सकता है। पतंजलि योग ध्यान साधना में ईश्वर जड़त्व में कभी भी प्रकट नहीं होते, ये फर्क समझो। आज के सभी गुरु ध्यान साधना ही केवल करते हैं, कर सकते हैं। डन। घनघोर बिना रुके वर्षों तक कोई भी तप तपश्चर्या कर ही नहीं सकता, सत्ययुग के ऋषि मुनियों के भांति। हाँ, गौतम बुद्ध ने बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति से पहले के रूप में स्वयं को अत्यधिक शारीरिक कष्ट देकर घनघोर तपस्या की थी। इतिहास और बौद्ध ग्रंथ गवाह हैं कि उन्होंने 6 वर्षों तक केवल एक बेर, एक चावल का दाना खाकर ऐसी तपस्या की कि उनका शरीर कंकाल जैसा हो गया था। हालांकि इस शारीरिक कष्ट और तपस्या के परिणाम तथा औचित्य को लेकर रूबी राजावत, सद्गुरु और ओशो के विचार बहुत भिन्न है। तीनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है। एक, ओशो के विचार शारीरिक कष्ट एक भूल और आत्महिंसा थी। ओशो इस बात को पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि बुद्ध ने 6 साल तक खुद को भयानक शारीरिक कष्ट दिया, लेकिन वे इसे बुद्ध की एक बड़ी भूल, एक्सपेरिमेंट मिस्टेक मानते हैं। अति एक्सट्रीम का अनुभव। ओशो के अनुसार बुद्ध जीवन के 2 छोरों पर गए। पहले वे महलों में अत्यधिक भोग में रहे और फिर जंगलों में जाकर महावीर की तरह शरीर को अत्यधिक सताने सेल्फ टॉर्चर लगे, जैसा कि ओशो ऑनलाइन लाइब्रेरी के विश्लेषण से समझा जा सकता है। निरर्थकता का एहसास। ओशो कहते हैं कि जब बुद्ध निरंजना नदी पार कर रहे थे और कमजोरी के कारण बहने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को सुखाना व्यर्थ है। His middle way condemned severe fasting and all kinds of tortures, जैसी अंतर्दृष्टि ज़ोरबा द बुद्धा दर्शन में मिलती है। मध्यम मार्ग मिडिल वे का जन्म। इस शारीरिक कष्ट के बाद ही बुद्ध ने मध्यम निकाय मध्यम मार्ग की खोज की। न ज्यादा भोग, न ज्यादा त्याग। 2
सद्गुरु जग्गी वासुदेव के विचार तीव्रता जरूरी थी, पर कष्ट गैर जरूरी था। सद्गुरु मानते हैं कि बुद्ध की खोज इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपने शरीर को लगभग नष्ट ही कर लिया था, लेकिन ज्ञान उन्हें उस कष्ट के कारण नहीं, बल्कि कष्ट को छोड़ देने के बाद मिला। अनावश्यक 8 वर्ष। सद्गुरु कहते हैं कि बुद्ध ने 8 वर्ष, 6 वर्ष घोर तप और 2 वर्ष अन्य प्रयास गंभीर साधनाओं में शरीर को कमजोर करने में बिताए, जो वास्तव में अनावश्यक थे, क्योंकि आत्मज्ञान और स्वयं के बीच कोई दूरी नहीं होती, जैसा कि सद्गुरु विजडम के वीडियो व्याख्यान में स्पष्ट है। तीव्र इच्छा शक्ति की मिसाल। हालांकि सद्गुरु बुद्ध के शारीरिक कष्ट की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन वे उनकी परम प्रतिबद्धता, एब्सोल्यूट कमिटमेंट का सम्मान करते हैं। बुद्ध का वह संकल्प कि या तो ज्ञान मिलेगा या यही शरीर सूख जाएगा, ज्ञान प्राप्ति का असली कारण बना। बुद्धत्व का क्षण ज्ञान तब घटा जब बुद्ध ने उस कठोर काया कष्ट को त्याग दिया। सुजाता के हाथों खीर खाई और शांति से बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। 3 रूबी राजावत के विचार। मानसिक रूपांतरण की एक आंतरिक यात्रा। रूबी राजावत के अनुसार बुद्ध का वह शारीरिक कष्ट वास्तव में इंसानी चेतना के विभिन्न स्तरों को समझने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। अनुभवजन्य सत्य, एक्सपीरियंशियल ट्रूथ। उनके अनुसार बुद्ध किसी के कहने पर नहीं, बल्कि स्वयं अनुभव करके सत्य जानना चाहते थे। उन्होंने यह देखने के लिए शरीर को कष्ट दिया कि क्या केवल भौतिक काया को दबाने से वासनाएं मरती हैं। चेतना का परिष्कार। जब बुद्ध को समझ आया कि शरीर को भूखा रखने से मन शांत नहीं होता, बल्कि चेतना को शुद्ध रिमेनिंग अनडिफाइंड रखने से होता है, तब उन्होंने अपनी साधना का तरीका बदला। वे इसे मानसिक आघातों और कंडीशनिंग को प्रोसेस करने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक साधन मानती हैं, जिसकी झलक रूबी राजावत फेसबुक पर उनके विचारों में दिखती है। मेरे विचारों से घनघोर तपश्चर्या शारीरिक कष्ट देकर बिना रुके वर्षों तक बिना खाए पिए कोई भी व्यक्ति इस काल में कर ही नहीं सकता। व्यक्ति मर जाएगा आज के युग में। सत्ययुग में ऋषि मुनि असुर भी वैसा कर सकते थे, उतनी क्षमता होती थी उनमें। काल समय युग बदलते हैं तो मानव की शारीरिक और मानसिक सीमाओं को भी प्रभावित करते हैं। वो योग्य है अयोग्य है, ये बात का सवाल है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी के तप की कोई एक निश्चित समय अवधि या वर्षों की संख्या सीमित नहीं है, क्योंकि वे चिरंजीवी अमर हैं और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अलग अलग कालखंडों में कई वर्षों तक घनघोर तपस्या की थी। उनकी साधना से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। जन्म के तुरंत बाद तपस्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन अपनी माता सत्यवती के गर्भ से जन्म लेते ही तत्काल युवा हो गए थे। वे अपनी माता से आज्ञा लेकर तुरंत ही द्वैपायन द्वीप और बद्रिकाश्रम हिमालय में घनघोर तपस्या करने चले गए थे। तप के कारण पड़ा नाम बद्रीनाथ में बेर बद्री के जंगलों में लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के कारण उनका नाम बादरायण पड़ा। वहीं द्वैपायन द्वीप पर लंबे समय तक धूप और कड़े नियमों के तहत तप करने के कारण उनका रंग सांवला हो गया, जिससे उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा गया। ग्रंथों की रचना के लिए साधना वेदों का 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वर्गीकरण करने 18 पुराणों और महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य की रचना करने से पहले उन्होंने वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में कठिन मानसिक और आध्यात्मिक साधना योग की थी, ताकि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सके। मैं किसी भी तरीके को कम या ज्यादा ऐसे मानता ही नहीं हूँ। सबका स्तर एक ही है, परिणाम थोड़े किंचित भिन्न है, लक्ष्य एक ही है और मंजिल भी एक है। फास्ट या स्लो ऐसा हो सकता है, संभव है।
अहंकार और सर्वज्ञ होने के भाव को मैं भी आजकल कभी भी प्रवेश करने नहीं देता। अब भी जो लिख रहा हूँ वो साक्षी भाव से लिखने का प्रयत्न है मेरा। ये सब मुझे कंठस्थ होते चला है। अष्टावक्र ऋषि ने ये लिखा बोला भी वाणी से ज्ञान का ये ग्रंथ लिखा। उन्होंने एक राजा के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप में ये ग्रंथ लिखा और महत्वपूर्ण ये है कि उस समय की समाज के लोगों की जो स्थिति मानसिक थी उसको मद्देनजर रखते हुए ये सब लिखा। योग ध्यान साधना भी की। ज्ञान का मार्ग। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को यही उपदेश दिया कि अपनी अज्ञानता और अहम को मिटाकर स्वयं को पहचानना ही ईश्वर को देखना है। अष्टावक्र ऋषि ने ईश्वर को भौतिक आँखों से नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि से साक्षात देखा। तात्पर्य सभी ऋषियों ने घनघोर तपश्चर्या तप का मार्ग नहीं अपनाया था। कुछ ने ध्यान साधना का और कुछ ने घनघोर तपश्चर्या तप का। घनघोर गंभीर तपश्चर्या तप ये योग ध्यान साधना का ही एक्सटेंडेड विराट रूप है, क्योंकि उसमें मध्य में रुकना ही नहीं होता था जो इस युग और काल में करना ही असंभव है। व्यक्ति मर ही जाएगा और उसमें ही केवल ईश्वर आंखों के सामने साक्षात दर्शन प्रकट हो सकते हैं होते थे। ब्रह्मा शरीर के अंदर भी है और बाहर भी। ये अंदर बाहर इतना भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। बाहर को इतना भी ठुकराने की जरूरत नहीं जितना ये गुरु लोग कहते हैं। बैलेंस ही कर दो ना एक बार से। केवल दान धर्म से नहीं होता। यहाँ केवल शब्द का उपयोग देखो मतलब उससे होता ही है, किंतु और भी मार्ग है। ऐसा है हमारी सोच का नैसर्गिक पैटर्न ही कुछ ऐसे होता है। एक छोर को छोड़ निकलते हैं तो डायरेक्ट दूसरी ओर की छोर की आखिर तक जा पहुँचते हैं। बीच में रुकते ही नहीं। निराकार शब्द बोलना आसान है, किंतु सोचना उसकी पूजा करना अत्यंत कठिन है। निराकार सोचे भी तो कैसे। भाव केवल बना सकते हैं, किंतु सोचो भाव भी बना लो तो उसमें परम चैतन्य अवश्य ही सोचना आवश्यक है। इतना ध्यान रखो हमेशा। वो कोई डेड ब्रेड अवकाश आकाश कल्पना करना पूर्णतः अयोग्य होगा मन में। इसलिए ज्यादातर आम लोग साकार की ही पूजा करते हैं, उसमें गैर कुछ भी नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, योग साधना भक्ति दान धर्म सत्मार्ग से तुम्हारे धन में कुछ अधिक वृद्धि होगी ऐसा नहीं होता। तुम जिस आर्थिक स्थिति में हो वो वैसे ही रहेगी। हाँ, लेकिन वृद्धि हो भी सकती है। गरीबी में ही रहोगे ऐसा नियम भी नहीं है। यद्यपि तुम्हारी और ज्यादा परीक्षाएं हो सकती है, आत्मोन्नति होगी। सदा चैतन्य में आनंदी रह पाओगे। जीवन जीने की उम्मीद ताकत मिलेगी। ये तो अवश्य ही होगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, सुधार भी जाएगी। ये तो कोई भी बता सकता है। सब जानते भी हैं। 4 वेद ज्यादातर अद्वैत पर आधारित है। पुराण ज्यादातर वेद पर आधारित है। प्रथम तब ध्यान साधना ही आती है, उसके पश्चात ही परंपरा रूढ़ी रीति रिवाज मंत्र यज्ञ होम हवन पूजा प्रार्थना इत्यादि बाद में आता है। यज्ञ के मंत्र होने चाहिए वो तप और ध्यान साधना द्वारा ही प्राप्त हुए थे।